अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कंपाउंड फ्रैक्शन के एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो जिसमें सबसे पहली बात ये होती है बेटा कि हमने तीन जो क्वांटिटीज हैं उनको हाईलाइट करना होता है। तो इसमें आप देखें ना, एक क्वांटिटी आपके पास आ रही है वर्कर्स, आप हेडिंग अपनी बनाओगे वर्कर्स, ठीक है। और दूसरी क्वांटिटी बेटा आपके पास आ रही है डेज, यस डेज। और तीसरी क्वांटिटी आपके पास जो आ रही है उसको आप देख लें, वो है हावर्स। तो ये सबसे पहले आप मेक श्योर कर लिया करें कि आपको ये हेडिंग बनानी क्लियर हो जाए। तीन क्वांटिटीज हैं, उनको मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देके लिख दिया है। अब हमने इसमें जो गिवन वैल्यूज हैं उनको पुट करना है। 8 वर्कर्स है ना बेटा, 8 वर्कर्स फिनिश द टास्क इन 14 डेज। 8 वर्कर्स हैं, वो 14 डेज में कोई भी टास्क है उसको फिनिश तो कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, वो फेंसिंग है, कारपेटिंग है, टाइलिंग है, फ्लोरिंग है, वॉल वगैरह लगाएं तो उसको फेंसिंग कहा जाता है, और किसी भी तरह का कोई वर्क कर रहे हैं। अगर वर्कर हमारे पास 8 हैं और जो भी टास्क उनको दी है उन्होंने 14 डेज में खत्म की है, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। 12 आवर्स डेली उन्होंने काम किया और काम उन्होंने 14 दिनों में खत्म करके दे दिया बाय यूजिंग 8 वर्कर्स। ओके, ये तो इंपॉर्टेंट था। अब आगे, हाउ मैनी वर्कर्स, हाउ मैनी वर्कर्स, तो वर्कर्स अब हमने फाइंड करने। हाउ मैनी वर्कर्स कैन फिनिश द सेम टास्क, काम वही है, वो सेम फिनिश, उस सेम टास्क को ही खत्म करना है। कितने वर्कर्स खत्म कर सकते हैं इन 12 डेज। डेज हम दे रहे हैं बेटा जी 12, और हावर्स अगर वो डेली वर्क करें 10 हावर्स। कहता है अगर 12 दिन लगे और डेली वो काम करें जी 10 घंटे, तो कितने वर्कर्स होंगे कि ये काम उसकी रेशो के बराबर आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। सबसे पहली बात ये बेटा जी कि जो हमारे पास अननोन है ना, उसको आपने हाईलाइट कर देना है। अननोन वर्कर्स हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अननोन को हाईलाइट किया। अब अननोन को आप लिख लें जी, रेशो में लिख लें, 8 डिवाइडेड बाय x एंड इक्वल टू, दैट्स इट। जो भी अननोन आता है ना इन तीनों में से, उसको पकड़ के आपने लिख देना होता है और इक्वल टू डाल देना है। पूरी की पूरी एक साइड हमने अननोन को दे देनी है, लेफ्ट हैंड साइड हमने अननोन को दे दी है। अब राइट हैंड साइड में दो वैल्यूज आएंगी, उसको मैं अभी आपको साथ साथ क्लियर कर देता हूं कैसे हमारे पास आएंगे। सो बेटा अब हमारे पास रेशो चेक होगी वर्कर्स की और डेज की, ठीक है। जो चीज यहां पे अननोन है उसकी रेशो डेज के साथ देखेंगे, डायरेक्ट है या इनवर्स है, और फिर वर्कर्स की रेशो ही हावर्स के साथ देखेंगे। ये यहां पे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बेसिक रोल प्ले कर रहा है। इसी को हमने अब चेक करना है, ठीक है, जो अननोन था जिसको हमने लेफ्ट साइड दी है। चलें चेक करते हैं जी। बेटा अब हमारे पास वर्कर्स हैं 8, ओके, और डेज 14 थे। अब समझते हैं, अगर आप बेटा वर्कर्स को ज्यादा कर दो, ठीक है, कोई भी टास्क है उसमें आप अगर वर्कर्स को ज्यादा कर दो तो काम तो जल्दी खत्म होगा। इज इट क्लियर। कहीं पे भी आप एक काम करा रहे हैं, चलें फॉर एग्जांपल आपने कलरिंग करानी है, तो आपने 3 बंदे अगर लगाने हैं, 3 बंदे वो काम आपका 7 डेज में करते हैं। तो अगर बेटा आप वहीं पे 3 के बजाय 5 बंदे लगा देते तो आपके दिन कम लगते हैं ना, जल्दी खत्म हो जाता। सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, कि जब आप एक क्वांटिटी को ज्यादा कर रहे हो ना तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। व्हेन यू इंक्रीज द वन क्वांटिटी, सेकंड विल डिक्रीज। सो वर्कर और डेज में है इनवर्स। अब मैं इसको राइट डाउन करता हूं, इधर ही आपने क्लियर करना है। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। अब इसका मैंने अगर 8 नॉमिनेटर बनाया है ना, तो इसका मैं नॉमिनेटर 14 नहीं बनाऊंगा, इसके साथ वाला, इसके अपोजिट वाला नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इनवर्स है। मैं 12 को डिनोमिनेट, 12 जो डिनोमिनेटर लग रहा था आपको, इसको नॉमिनेटर बनाऊंगा, और 14 को
ऊपर लिखूं, 14 जो ऊपर था उसको डिनोमिनेटर बनाऊंगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है बेटा। 8 को देखो, 8 को आपने नोमिनेटर बनाया है, बट अगर डायरेक्ट होता ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक को ज्यादा करते दूसरी भी ज्यादा हो जाती, तो फिर मैं 14 को ही बनाता। लेकिन ये तो इनवर्स है, मैं वर्कर ज्यादा कर रहा हूं, काम तो जल्दी खत्म हो रहा है। सो इट्स मीन मैंने तो क्रॉस में लेना है, एक का ऊपर जो नॉमिनेटर वाला रखा है, इधर नॉमिनेटर फिर नीचे वाला रखना है। क्लियर जी? अब आगे चलते हैं जी। अगेन यू हैव टू चेक, अगेन वर्कर्स को आपने चेक करना है अब हावर्स के साथ। वर्कर्स को किसके साथ चेक करना है? हावर्स के साथ। अब वर्कर्स को ही चेक करना है, कीप इन योर माइंड। अब बेटा वर्कर्स अगर आप ज्यादा करते हैं तो टाइम कम लगता है, हावर्स भी तो कम होंगे, ठीक है ना? इज इट क्लियर? जब आप वर्कर्स को ज्यादा करते हैं तो कोई भी टास्क है, कोई भी काम है बेटा, वो जल्दी खत्म होता है। सो अगर आप एक क्वांटिटी को इधर भी इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी इधर भी डिक्रीज हो रही है। अगेन यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। सही हो गया, मैं एरोस डाल रहा हूं और इसी को आपने चेक करना है। ओके जी, अब राइट डाउन करें इस प्रोपोर्शन को भी। देखो 8 के सामने वाला 12 में इधर तब लिखता कि जब ये डायरेक्ट होता। अब ये तो इनवर्स है, वर्कर्स और हावर्स इनवर्स है। वर्कर ज्यादा करोगे टाइम कम चाहिए आपको, ये भी इनवर्स है। तो मैं 10 को ऊपर लिखूंगा और 12 को नीचे लिखूंगा। क्लियर जी? अब जो जो चीज डियर स्टूडेंट कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 12 और 12 कैंसिल हो सकता है, 7 और 5 2 के टेबल से आपने कैंसिल किया। बट वी हैव टू डू 8 डिवाइडेड बाय x इज नाउ इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 7। x क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। वी गेट नाउ x divided by 8 is equal to 7 divided by 5. Now multiplying both side by 8 ताकि x की वैल्यू मिल सके। तो हमारे पास x किसके इक्वल आ रहा है नाउ? 7 को 8 तक आप टेबल पढ़ लें, 56 डिवाइडेड बाय 5, यस 5। अब इसको आप बेटा जी डिवाइड करेंगे, सो आई थिंक सो कि इट इज 11 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। 11 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। तो यानी कि आपको अब 11 वर्कर्स चाहिए, 11 वर्कर्स चाहिए। क्वेश्चन था हाउ मेनी वर्कर आर रिक्वायर्ड, ठीक है? 11 वर्कर्स चाहिए जो 12 दिनों में काम खत्म करें और डेली 10 घंटे काम करें। देखो पहले 8 वर्कर आपको चाहिए थे, वर्कर कम चाहिए थे, तब उन्होंने काम आपको देर से खत्म करके दिया। वर्कर्स कम है, हालांकि वो काम भी ज्यादा घंटे कर रहे हैं। बट इन दिस केस अब वो 12 डेज में काम खत्म करेंगे। डेज तो वो ठीक है, मुनासिब कर रहे हैं, लेकिन टाइम भी वो कम लगा रहे हैं 10 आवर्स में। तो कितने वर्कर्स चाहिए हमें? 11 पॉइंट समथिंग वर्कर्स चाहिए, ठीक है? ये ऑलमोस्ट आप चेक कर लें, 11.5 इसमें आता है। बट वर्कर्स की जब बात होती है बेटा तो इसको तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। या आप 11 लिख सकते हैं या आप 12 लिख सकते हैं। आई एम होपफुल कि कंपाउंड फ्रैक्शन की इस एग्जाम्पल से भी आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।